इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को 1 साल 1 महीना और कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 11 नवंबर को भी इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक करके करीब 40 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। 1 साल से लगभग रोज ये खबर सुनने को मिलती है कि या तो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक होता है या हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर। अभी तक इस जंग में बेशक हार जीत किसी की नहीं हुई है, लेकिन दोनों ओर से भारी नुकसान हो चुका है। किसका कितना नुकसान हुआ है, ये आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। हिजबुल्लाह एक कट्टरपंथी संगठन है और इसका सेंटर लेबनान में है। लेबनान की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक इस जंग में लेबनान के 3186 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 14000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायली सेना के यानी आईडीएफ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लेबनान के 3000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल के नुकसान की बात करें तो इजरायली सेना की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उसके अभी तक कुल 68 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि 43 आम नागरिकों की जान गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार इजराइल के 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आंकड़ों से साफ है कि लेबनान में मौतों का आंकड़ा खुद लेबनान और आईडीएफ दोनों ओर से मिलता जुलता सा है और मौतों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इजराइल के मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। इजराइल के हिसाब से सिविलियन और सुरक्षा कर्मी मिलाकर लगभग 110 के आसपास लोग मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के हिसाब से 2000 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। अब दोनों में कौन सही है और कौन गलत, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इजराइल में मौतों के आंकड़ों में इतना अंतर इसलिए है क्योंकि इजराइल पर जब जब मिसाइल अटैक हुआ, हमेशा इजराइल ने ये कहा कि उसका एयर डिफेंस बहुत मजबूत है और हर बार वो दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने में सफल रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह कई बार ये दावा कर चुका है कि उसने इजराइल के सुरक्षा कवच को भेद दिया है और भारी संख्या में उसके सैनिकों को मारा है, उसका नुकसान किया है। बड़ी कैजुअलिटी की बात करें तो अभी तक हिजबुल्लाह के पूर्व कमांडर एंड चीफ हसन नसरल्लाह की इस जंग में मौत हो चुकी है। इसके अलावा हाशिम सफीद्दीन, फौद शुकुर, इब्राहिम अकील और अली कराकी जैसे बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह की कमांड नईम कासिम के हाथों में है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल का कोई भी बड़ा कमांडर अभी तक नहीं मारा गया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश की गई थी और उनके घर पर रॉकेट से हमला भी किया गया, लेकिन वो बच गए। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक आंकड़ों के हिसाब से 8,42,000 से ज्यादा लेबनानियों को इस जंग की वजह से विस्थापित होना पड़ा है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 96,000 से ज्यादा इजरायलियों को भी इस जंग में विस्थापित होना पड़ा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो कई दशक पुरानी है। इस समय जो अटैक शुरू हुए हैं वो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला करके शुरू किए थे। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। हमास और इजराइल की जंग के बीच में हमास के समर्थन में लेबनान का कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह भी कूद पड़ा। यहीं से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई। अब ये जंग कहां जाकर खत्म होगी ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।